दो हट्टे कट्टे आदमी ने 1000 साल पुराने द्वार को खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सामने एक रानी की लाश वैसी की वैसी थी जैसे वो बस अभी अभी सोई हो, मगर जैसे ही शव को हवा लगी वो पल भर में ऑक्सीडाइज होकर सड़ने लगी। अमृता के रहस्य को पाने की लालच में सांग ब्याओ ने उस रानी के शव को ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसका एक आदमी लाश को छूता है उसकी हथेली पर काली लकीरें उभर आती हैं, जो देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल जाती है। चंद पलों में उसकी त्वचा सड़ जाती है। घबराए सांग ब्याओ ने तुरंत ट्रिगर दबाया और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उसी समय श्याओ मेई ने दीवार पर बनी चित्रकारी से सच जान लिया, ये रानी ही थी जिसने खुद को इस मकबरे में सील किया था। सांग ब्याओ अब और भी जोश में आ गया। उसने प्लायर उठाकर रानी की एक उंगली तोड़ दी ताकि उसे जैविक कंपनी को बेचकर मोटा पैसा कमा सके, लेकिन तभी श्याओ मेई ने अपने पहाड़ी औजार से उस पर हमला कर दिया और कियांग गे ने पिस्तौल से सांग ब्याओ की टांग में गोली मार दी। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। अचानक जिस आदमी ने रानी को छुआ था वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। अब एक जिंदा लाश बनकर उसने कियांग गे पर हमला कर दिया। कियांग गे ने उसे मार तो दिया, लेकिन वो खुद भी उस वायरस से संक्रमित हो गया। मौत को सामने देख कियांग गे ने श्याओ मेई से कहा वो तुरंत वहाँ से भाग जाए। श्याओ मेई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसकी बात मानी। रास्ते में उसे भागता हुआ सांग ब्याओ दिखा। वायरस को बाहर जाने से रोकने के लिए श्याओ मेई ने छलांग लगाई और लटकते हुए सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ी। फिर उसने सांग ब्याओ को जोरदार किक मारकर किनारे की ओर धकेल दिया। इसके बाद उसने पीछे की सीढ़ी को गिरा दिया, जिससे सांग ब्याओ का बचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। गुस्से में पागल सांग ब्याओ ने पहाड़ी औजार से उस पर हमला किया। एक गोली लगने के बावजूद श्याओ मेई उससे मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जो मकबरे की मीनार से आया। श्याओ मेई ने इस मौके का फायदा उठाया, एक विस्फोटक सांग ब्याओ के मुंह में डाल दिया और उसे जोर की किक मारकर खाई में गिरा दिया। अब मकबरा पूरी तरह से गिरने लगा। श्याओ मेई ने अपनी फुर्ती से आखिरी पल में बाहर निकलकर जान बचाई। रानी ने अपनी जान देकर उस वायरस को हमेशा के लिए वहीं दफना दिया। मानवता पर मंडराता खतरा आखिरकार टल गया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।